हेलो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अगर आपको या आपके किसी मिलने वाले को, किसी परिजन को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, यानी उनका या तो उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम है या इरेक्ट होता तो है लेकिन टिकता नहीं है, या सेक्सुअल परफॉर्मेंस में इस वजह से प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको वास्तव में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो क्या वास्तव में इसका कोई ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन बताने वाला हूं जिसमें टोटल समय लगता है 20 से 30 मिनट और उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कुछ सैकड़ों पेशेंट्स को ट्रीट किया है, काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल इशू की वजह से को भी डील किया है, मेडिसिन से भी, और काफ़ियों को एंजियोप्लास्टी से भी डील किया है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो में आते आते आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसका क्या इलाज है। दोस्तों, इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहे हो उसको मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए ताकि मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर सजेशन दे पाऊँ, क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ। काफ़ी बार पेशेंट्स के जब मैं ऑपरेशन में होता हूँ ड्यूरेशन में कॉल आते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता है, तो मुझे मैसेज करिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट में कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर होता क्या है। दोस्तों, अगर इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या हो तो रहा है लेकिन वो उस सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए इनफ नहीं है, या फिर वो उतने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो रहा है, कभी कभी अगर ऐसा हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नेचुरल फिनोमेना हो सकता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा के लिए ऐसा हो रहा है तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की श्रेणी में रखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो मेरी रूटीन लाइफ में रूटीन प्रैक्टिस में देखने को मिलता है वो है साइकोलॉजिकल कॉज, कि दिमागी एक इशू है कि अगर अपन एक बार सोच लिया कि मुझसे नहीं हो रहा है तो शायद अगली बार और डिक्रीज होगा, और फिर सोचेंगे नहीं हो रहा है तो और परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा एक कॉमन कॉज है। दूसरा कॉज है कुछ मेडिकल कॉज, जैसे कि हमें डायबिटीज होती है या कोई और बीमारी होती है, वैसे भी ये भी एक बीमारी है जिसका कॉमन कॉज क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और इस तरह से बहुत सारे कॉज इसके हो सकते हैं कि जिनकी वजह से, जैसे अपनी हार्ट की नस सिकुड़ सकती है, ब्रेन की नस सिकुड़ सकती है, पैर की नस सिकुड़ सकती है, उस तरह से अपनी पेनिस की नस भी सिकुड़ सकती है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बेसिकली जो इरेक्शन होता है वो भी सेक्सुअल अराउजल पे ब्लड फ्लो से रिगार्डिंग मैकेनिज्म है। जैसे हमें सेक्सुअल अराउजल होता है, हमारे हार्ट से हमारे पेनिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड जाता है और उसी की वजह से ही होता है। तो जैसे जैसे हमें जब ये सारी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो इस तरह की बीमारियां होती है ना, तो इससे होता क्या है कि वो नसें सिकुड़ ही होती है, तो उतना ब्लड अपने पेनिस में पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है या वो लंबे टाइम तक नहीं हो पाता है। पहले का ट्रीटमेंट अलग हुआ, मानते हैं साइकोलॉजिकल, कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई, कुछ बेसिक मेडिकेशंस हो गई। दूसरा, और जो मैं तीसरा बोल रहा हूँ यानी वेस्कुलर कॉज, तो वो आपस में लिंक है। दूसरे वाले जो कॉज है वो तीसरे वाले के कारण है। तो जब अपनी नसों में सिकुड़न क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से जब इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं वेस्कुलर कॉज। वेस्कुलर कॉज को हम डील कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ओके, सबसे पहले मैं ये नहीं बोलता कि आपको एंजियोप्लास्टी करनी है, आपको पेनिस की नस को खोलना है, पहले अपन बात ही नहीं कर रहे। मैं तो ये बोलता हूँ पहले कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। आपका एक प्रॉपर पिनाइल डॉपलर होना चाहिए, पेनिस का डॉपलर होना चाहिए, जिसमें हम इरेक्शन से पहले और इरेक्शन के बाद, यानी कि, और इरेक्शन कैसे कराते हैं हम, फार्मेको जो ऑडियल वीडियो जो होता है उन दोनों को मिक्सचर से कराते हैं, यानी कि हम आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं और साथ में आपको पतली सी इंजेक्शन लगाते हैं, और साथ में हम आपको कोई फैंटेसी बनाने को या वैसे कुछ बोलते हैं कि अपना वीडियो देखिए और उससे अपना इरेक्शन कराते हैं। तो प्री और पोस्ट इरेक्शन से हम डायग्नोज करते हैं कि आपको वेस्कुलर कॉज है। अगर वेस्कुलर कॉज है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, अगर वेस्कुलर कॉज नहीं है तो उसके अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर वेस्कुलर कॉज क्या है, जिसका ट्रीटमेंट टाइम है 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स मैक्सिमम, विदाउट चीरा फाड़ी। उसका नाम है पिनाइल एंजियोप्लास्टी। जिस तरह की हार्ट की नस ब्लॉक हुई, ब्रेन की नस ब्लॉक हुई, पैर की नस ब्लॉक हुई, हमने उसको खोला ना, वैसे ही हम पेनिस की नस को भी खोल सकते हैं, जिसका नाम है पिनाइल एंजियोप्लास्टी। दोस्तों, विश्वास करिए, आज तक मोस्ट ऑफ द सेटअप्स में ये हो नहीं रही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायग्नोस नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। बट बिलीव करिए कि इसमें एक जांग में या हाथ की नस में एक पतला सा सुई लगाई जाती है, तार जाता है, पिनाइल पेनिस की नस की एंजियोग्राफी की जाती है। अगर ब्लॉक होता है तो बैलून फुला के उसकी प्लास्टिक की जाती है। अगर ज़्यादा बैलून प्लास्टिक करने के बाद भी ब्लॉक होता है तो एक पतली सा स्टैंड डाल दिया जाता है। दैट्स इट ओनली। अगर उसके बाद उसका फ्लो अगर सर्कुलर मैनेज हो गया, मेंटेन हो गया, तो आपका इरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर पेशेंट को पिनाइल एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट है, पहले आप इस बात को समझिए।
दोस्तों मेरे पास काफ़ी ऐसे फ़ोन आते हैं जो मेरे को फ़ोन पे केवल ये बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बिलीव नहीं, आप खुद सोचिए, मेरी इस पूरे वीडियो से समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको फ़ोन पे इस चीज़ को कैसे ट्रीट करूँ। या तो अपन किसी टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू मैं आपसे बात करूँ, वीडियो के थ्रू मैं आपकी प्रॉब्लम को 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ के समझूँ कि प्रॉब्लम क्या है, और या फिर मतलब मैं इसको कमर्शियल या मार्केटिंग वे में नहीं बोल रहा हूँ, या फिर आपको अल्टीमेटली दिखाने आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहो कि मैं बिहार में आपके पेनिस का डॉपलर करके देखूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड बिलीव मी हर जगह पेनाइल डॉपलर प्रॉपर हो भी नहीं रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, वेरिकोसील का कोई पेशेंट होता है, मैं बोलता हूँ नियरेस्ट किसी अच्छी सेटअप में जाके अपना डॉपलर करा लो स्क्रोटम का, तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन पेनाइल डॉपलर मोस्ट ऑफ द जगह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस इशू को खाली फ़ोन पे डिस्कस करना रियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं इतना सेटिस्फैक्ट्री के बाद पेशेंट को जवाब नहीं दे पाता, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे और क्या करना है। दोस्तों कुछ पेशेंट का ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो पेनाइल एंजियोप्लास्टी परमानेंट सॉल्यूशन है, तो मैं इसका जवाब दूंगा जी हाँ। एक स्टडी कहती है कि जिन पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल नॉर्मल है, उसमें 90% पेशेंट्स में पेनाइल एंजियोप्लास्टी के बाद इसका रिजल्ट परमानेंट होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि 20 मिनट में पेनाइल एंजियोप्लास्टी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के वेस्कुलर कॉज का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो को मैं एक बार समराइज करता हूँ। पहले आइडेंटिफाई द कॉज को समझिए, क्या कारण है, कॉज के अकॉर्डिंग उसकी जांच करिए, जांच के बाद उसी आधार पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आपको डेफिनेटली एक बात बताऊं, काफ़ी लोग इसको शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपने फादर से इसको डिस्कस करिए। आप इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, शर्म से बचेंगे, तभी लॉन्ग टर्म पे इसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे। दोस्तों मैं आपको केवल इतना बोलूँगा कि आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। मैं नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मैंने पेनाइल से रिगार्डिंग प्रॉब्लम यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको क्लिक करके देखिए और आप समझिए कि आइडियली ये होता क्या है, थोड़ा डीप में उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद इस वीडियो को ये समझने की कोशिश करिए कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। दोस्तों कॉल करिए, कॉल करने की मना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोलूँगा कि या तो मेरे को बेसिकली मैसेज करिए अपनी प्रॉब्लम, या फिर एक बार आके पर्सनली दिखाइए, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैंने पहली बार आके दिखाने की बोला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बिलीव मी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि फ़ोन पे डील नहीं हो पा रही है। वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके परिजनों को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।